मेरा धर्म तू, मेरा धर्म तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। और जातिगत टिकट का बंटवारा न करके धर्म के आधार पर टिकट का बंटवारा करना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार सभी पार्टियों से निवेदन है कि ये जातिगत और मतलब धर्म के नाम पर राजनीति न करके स्वच्छ छवि वाले को टिकट दिया जाए। इसमें किसी प्रकार का धर्म पेक्षता नहीं होगी। हमने सवाल रखा था कि क्या धर्म के आधार पर टिकट बांटे जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा को हिसाब देखें और आबादी के हिसाब से देखें तो करीब 250 सीटों पर धर्म जो है वो एक निर्णायक स्थिति में है। इस पर चर्चा जारी है, दर्शकों की राय हमें लगातार मिल रही है, लेकिन खास पैनल हमारे साथ है। मीना साहब, आपसे बात करते हैं, जो शुरू कर रहे थे लखावा साहब, कांग्रेस की मार्कशीट में क्या है मुसलमानों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बहस को हमें मोड़ना चाहिए। जो पिछड़ा है, जो धार्मिक दृष्टि से राजनीति में कमजोर है, वो कैसे आगे बढ़े, चर्चा का मुद्दा ये होना वही चाहिए। बात है, मैं सीधे तरीके से बात कर रहा हूँ। कांग्रेस टिकट देती आप राजनेता हैं, आप बड़े और टिकट देती है, इसलिए उसको किसी जाति का या धर्म का मान लिया कोई पार्टी टिकट देती है, ऐसा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान जिस तरह का बना हुआ है, अभी बात आई यदि माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को फ्री इंटरेस्ट लोन देने की बात आए तो बीजेपी के उम्मीदवार उसका विरोध करें, फिर कहते हैं कि मुस्लिम्स को चाहते हैं। ये जो तरीका देश में चल रहा है बहुत घटिया स्तर का है, इसका स्तर कहीं नहीं टिकता है। इसलिए हमें तो ये सोच करके कि ये कौम कैसे आगे बढ़े। लेकिन सर, उस कौम पर तो आपने इतनी मेहरबानी करके तो ये हालत कर दी है। आप देखिए, किसी ने किसी की हालत नहीं की है। मैं काम करूंगा, कमा के खाऊंगा। आज सिख भी है, कम कितनी मेहनत करते हैं, उनको कोई नहीं देता। मैं भी आज यहाँ इस जगह पे बैठा हूँ, कोई न कोई कारण होगा। मतलब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी खुद की है और कांग्रेस उनको साथ दिया है, आज भी साथ दे रही है। और जितने टिकट कांग्रेस ने दिए, धार्मिक उन्माद फैला करके लोग उनको हरा दें, तो इसका दोष कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट का टिकट 2 मुस्लिम को, 1 मुस्लिम को राजस्थान में दिया जाता रहा है, फिर आप इस तरह की बात करो। इसलिए मेरा ये आपसे अर्ज करना है, मुस्लिम्स को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य धारा में उनको लाएंगे तो देश मजबूत बनेगा। कब लाएंगे सर? और कोई कैलेंडर आप बना रहे हैं? अब आप तो इस तरह की बात कर रहे हो, कैलेंडर बना हुआ है ना, उनको मदद की जाती है तो विरोध करते हैं। विरोध करने वाले से आप क्वेश्चन पूछते नहीं, आप क्यों विरोध करते हो? आप डरते हैं क्या लखावत साहब से? मुझसे पूछने ये सवाल डरता हूं। आप बात पूरी करें, आप बात पूरी करें सर। आप रहने वाला हूँ, इनकी कृपा से मैं इनके डिवीजन में आ गया। मैं कोटा का रहने वाला हूँ, इन्होंने मुझे 5 साल तक वहाँ विधायक रखा है, इनकी बड़ी मेहरबानी है, आज से नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम्स को, सिख को, सबको आगे बढ़ाया। जिस तरह से बात की अभी आपके बीकानेर के भाई ने 84 में, यदि उन्माद में कोई बात होती है, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, उन्माद में कोई आदमी करता है, तो वो कहा जाए साहब तो रामनारायण जी ने करवाई है। इस तरह की तरकीब से बात करने से देश का माहौल खराब होता है। किसी ने भी दंगा नहीं बढ़ मीना साहब का कहना है कि आपकी वजह से मुसलमान आगे नहीं। मेरा विजय जी, मेरा ये कहना है, मीणा साहब ने एक बात कही, इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मेरा ये कहना है, साहब के नहीं है। मेरा ये कहना है, मीणा साहब ने एक बात कही, साहबानों का फैसला हुआ, आपने बदला क्यों? आप तो बड़े मुसलमानों के, महिलाओं के बड़े हितचिंतक हैं, और जब आपका साहबानों का फैसला आया तो आपने उस फैसले को कानून बना करके बदल दिया। ये मुसलमानों के हितचिंतक हो आप राज में थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरी बात आपने पूजा पद्धति के आधार के ऊपर दक्षिण भारत के अंदर आपने रिजर्वेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया, कह दिया कि पूजा पद्धति के आधार के ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। आप सुप्रीम कोर्ट की ना मानो साहबानों में, आप रिजर्वेशन के अंदर नहीं मानो सुप्रीम कोर्ट की, आप इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो जाए तो ना मानो आप कोर्ट की। आप कोर्ट की मानते किसकी हो? ना आप संविधान की मानो ना कोर्ट की मानो, आप केवल वोट बैंक की मानते हो। धीरे धीरे आपका वोट बंटवारा हो रहा है, उसका परिणाम भुगतिएगा। वोट तो बंटवारा होगा। आज दो एमएलए के उम्मीदवार आप कैसे जीते? दोनों पुराने कांग्रेसी थे जी। अब आपने डोरा डाल के उनको ले लिया है तो कांग्रेस आपसे मोह भंग हुआ ना साहब। पारिक साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, सब पार्टियां पुरानी हैं, आपकी पार्टी नहीं है, क्या आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी?
देखिए कोई पिछले प्लान तो है नहीं आपके पास मुसलमानों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर? नहीं, देखिए पिछले एक हमारे लिए प्लान सबके लिए, पूरे आम आदमी के लिए, हमारे सब हर आदमी आम आदमी वो है, तो नरेंद्र मोदी के हिंदू पास भी मुसलमान सबके लिए नहीं प्लान है। हम उसको तो जाति धर्म नरेंद्र में बांटते मोदी नहीं में डॉक्टर राकेश पारिक में क्या फर्क है? नहीं, मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले अपना जो सवाल था। पिछले 1-1.5 महीने में राजस्थान में आपको पता है स्क्रीनिंग प्रोसेस चल रही है, कई इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और कई अच्छे जो हमारे शुभचिंतक है जो राजनीति में रहते हैं पुराने जो है, वो आकर मुझे राय देते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपको जीतना है तो इस जाति को आप टिकट दीजिए, उस जाति को दीजिए, उस धर्म को दीजिए। हम उनसे एक ही जवाब देते हैं कि ये हमें बदलना है। और आप देखेंगे कि अब जब टिकट वगैरह होगा राजस्थान में तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हम सारे जो पुराने आपके नियम बने हुए हैं उनको बदलना चाहते हैं। हम जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर वोट देना बंद करिए। किसी जाति और धर्म का भला आपका नेता वो नेता नहीं करता। मैं हिंदू हूँ, किसी हिंदू नेता ने मेरा भला नहीं किया। शारदा खान जी, क्या आपको लगता है जो बात आपने शुरू की थी कि जितनी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्या आपकी पार्टी ऐसा करेगी? हमारी पार्टी तो एनडीए के हमारे जो नेता हैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, तो मतलब आप मुसलमानों के साथ नहीं है? ये नहीं तो नहीं, तय हम निकला। मुसलमानों के कतई खिलाफ नहीं है। साथ और नहीं मैं है। नहीं समझता मैंने कहा मुसलमानों साथ के नहीं खिलाफ कोई एनडीए या यूपीए मुसलमानों के खिलाफ है। जी, नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीति अच्छी होनी चाहिए। देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी धर्म जाति समुदाय, नए शब्द जो हैं, भारी भारी शब्द आप कहाँ से लेकर आते हैं अपने को बचाने के लिए? नहीं, इसमें बचाना और डुबाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही मुसलमानों को टिकट देने की बात आई आप संप्रभुता पर आ गए। हाँ, मुसलमान भी देश की संप्रभुता तो मुसलमान के हिस्सा संप्रभुता हैं। का खतरा है, हिस्सा है, तो दीजिए ना उनसे टिकट। देश की संप्रभुता सुरक्षित रही है। जी, वो आंदोलन, आजादी के आंदोलन के भागीदार रहे हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं कहीं खिलाफ नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि ये चर्चा राजनीति के मंच से अलग हट करके जो मंच आपने राजनीति सजाया का है मंच आज, नहीं, लेकिन जो मैं तो- मंच आपने सजाया है आज, सार्थक चर्चा हो जी कि वो मुसलमान नहीं है, जी, वो ईसाई नहीं है, वो बौद्ध नहीं है, वो सिख नहीं है, वो इस देश का हिस्सा है। आबादी के आधार पर उनको समुचित बाबर सिंह जी, सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कोई जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकती? SC ST के आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिला, पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन मिला। वो बहुत जरूरी था एक जमाने में, जितना दबाव SC ST आज की आजादी के अल्पसंख्यकों वक्त के लिए था। नहीं लगता आपको? आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आज इतना मिलने के बाद भी कोई उनका विकास हो गया, नहीं हुआ है। क्योंकि कागजों में भली से सरकारें दिखा रही है, लेकिन आप प्रैक्टिकल जमीन पे जाके देखो, आज भी SC ST की हालत वही है गाँव में। तो आप उस उनको आज रिजर्वेशन- भी जूते नहीं पहनने देते। तो आप उस रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? नहीं नहीं, खिलाफ नहीं, हम तो पक्ष में, उसको और मजबूती से लागू तो किया फिर जाना माइनॉरिटी चाहिए। को रिजर्वेशन देने के पक्ष में है? माइनॉरिटी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम इसके लिए खिलाफ नहीं है। माइनॉरिटी का आप देखिए, बंगाल में जितना हमने सुरक्षा दी है, आप जब सिख दंगे हुए तो बंगाल में दंगा नहीं जैसे हुआ, लखावा साहब जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो पूरे देश में दंगे हुए। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहाँ दंगे, लेकिन हम कह सकते हैं बंगाल में हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ा उस समय। भंवर सिंह, एकमात्र भंवर सिंह राज्य जी, जो है लखावत वो जी नहीं की लड़ा। पार्टी और तो लखावत ये जी हिंदू कहते मुसलमानों हैं की एकता थी ना। कि मुसलमानों की बात करने से देश का बंटवारा होगा यदि उनको नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल तो बीजेपी रिजर्वेशन का तो एजेंडा ही Political एजेंडा ही reservation। मैंने मुसलमानों कहा के खिलाफ true है। nations ये theory तो केवल अभी वोट लेने के लिए केवल मुसलमानों पूजा को के बेवकूफ बना आधार रहे पर हैं। इनका तो मुसलमान एजेंडा ही को मुस्लिम विरोधी है के लिए ये तो केवल आरक्षण खाली होना, मोदी जी को भी लगा चाहे देश चुनाव हो में कि चाहे और कुछ कहीं। परसेंटेज सीटों को मेरा वो ये कहना, प्रभावित आप कर कुछ सकते भी हैं। बोले, आपका नहीं बोलने नहीं, का मोदी जी अधिकार बाढ़ में है। सीटें जो आपने नहीं देखिए, बताई ना, बाढ़ में सीटें मुस्लिम ऐसा प्रभावित है, कर मेरा ये कहना है तो कि उसको लेकर के वो कम्युनिज्म का पैसों दुनिया पैसे से है। अंत हो गया, हिंदुस्तान से अंत होने जा रहा है। ये कुछ थोड़े दिन और बोल ले, मुझे आपत्ति नहीं है इसमें, ये बोले। अरे आपका भी पर अंत हो मेरा गया ये था, कहना 3 है, रह गए थे खाली मेरा ये पार्लियामेंट में। कहना आप तो है, मेरा ये आप कहना क्यों है। नहीं इस बात को सुनिए, ध्यान में रखते हो? सुनिए, मेरा ये कम्युनिस्टों का कहना अंत कहीं नहीं हो मेरा सकता, ये ना हुआ कहना है। है कि देखिए, आप लोग तो पूंजीपतियों के वो है मेरा ये एजेंट, ये तो कहना है इनको तो कि यही दिखता है वामपंथ कि कम्युनिस्ट नहीं होगा तो हम चाहेंगे वाम पूंजीपति से करवा पंथ लेंगे का देश में। पतन हो गया, और ये रूस जो टूट गया, जातीय बंटवारा है, ये रूस टूट पूंजीपतियों की गया। देन है इस देश में। अब ये धीरे हमको आपस धीरे में लड़ाने इनका का काम। पश्चिम बंगाल इनके हाथ से निकल गया, धीरे धीरे ये समाप्त हो रहे हैं। वापस आ इसलिए जाएगा, कोई इनका- दिक्कत नहीं है वो। इसलिए जोर से बोलना इनका काम है, बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके बोलना, हाथ से राजस्थान आपके भी नहीं टीवी था से पिछले बोले, 5 जोर साल, से अभी बोले। 6 महीने पहले आपके मेरा पास क्या इतना था? कहना है, आप अपने को क्यों नहीं कहा मेरा झाड़ इतना के कहना है कि इनको- आज सीटें आ गई आपकी 5, बात ये तो कांग्रेस की चलिए, देन कोई है। बात, कोई क्या बात। इनको सीटें मिल गई, इन्होंने किया क्या? ठीक है। 4.5 साल तो मैडम विदेश में सोती रही। चलिए, 4.5 वो अलग साल इशू है। विधानसभा में एक दिन जो मैडम अगर- बोले नहीं, बाबर सिंह जी- जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई ऐसा वो है, उसमें अलग- आज ये किस बात की डींग वो है उसमें- उसमें? मेरा और इतना 3 कहना महीने में हालत क्या जयपुर की? देखिए, मेरा ये डकैतियां कहना हो है- रही बाबर हैं, सिंह जी किसी वो अलग का- इशू है, उस पर चर्चा अगर करेंगे। बहस का- बाबर सिंह जी अगर वो अलग आज इशू ये है। क्या विकास कर रहे हैं? विजय महिला जी- विरोध चैन स्केचिंग है। नहीं, बाबर और सिंह- जरा बैंकों से पैसा विजय निकाल जी- के लोग बाबर लूट सिंह जी रहे ये हैं। ठीक नहीं है, क्या कर रहे हैं? वो अलग ये इशू है, इस पर फिर सीमाओं चर्चा के करेंगे। कैमरा बंद ये कर जो दीजिए। वो- सुशासन आप है ना, अगर वो आपके अलग- नियंत्रण में नहीं है, सुशासन कैमरा की बंद बात कर करेंगे, वो दीजिए। देख लो। बाबर सिंह जी ये वो नहीं चलेगी 3 महीने में इनका नहीं, वो सुशासन सामने आ गया। समझ मेरा गए ये बात, वो अलग कहना इशू है है जी है। कि ये अलग ऐसे इशू नहीं है, लोगों के धर्म के लिए आधार पर लड़ाते हैं ऐसे लोगों को। लोगों के लिए इनका काम कैमरा है बंद भाई कर से दीजिए, बुलाना भाई का बंद खून कर बहाना। दीजिए।
जी। इन्होंने धंधा यही किया हमेशा से। ऐसा है, मेरा भाई से भाई को देखिए, लड़वाओ, बहस मरवाओ। और जगह हो रही है। अगर इस बात पर मेरा बात कहना है तो गली हमको मोहल्ले RSS की और लड़ाइयां भाजपा के अगर- बीच में भी कुछ मेरा चर्चा ये करनी कहना पड़ेगी। सुनिए, मेरा नहीं, ये करनी कहना चाहिए, है क्यों नहीं करनी स्वयंसेवक चाहिए? संघ और भाजपा के बीच में भी चर्चा मेरा करनी इतना करनी कहना है चाहिए, विजय करनी चाहिए, कोई जी, दिक्कत विजय नहीं, जी मेरा करनी इतना चाहिए। कहना है आपसे कि अगर इस अगर चैनल धर्म के की बात ऊपर कर रहे हैं, अगर इस चैनल के ऊपर गली मोहल्लों इनके की दो चर्चा मुखौटे होनी है, गली मोहल्ले की व्यक्तिगत मैंने किसी सुशासन की नेता का चर्चा नाम कर रहे नहीं हैं। लिया। जिस सुशासन अगर की किसी बात हो सुन रही है। लीजिए आप बाबर अच्छी सिंह तरह से, अगर आप करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भविष्य में हम ऐसे नेताओं के साथ किसी चैनल के ऊपर नहीं बैठेंगे। अरे आप और नहीं बैठे सब तो नहीं सुन बैठेंगे, तो लीजिए। इनका काम है एक बुलाना बात, किसी को। ये गली मोहल्ले आपको व्यक्तिगत आपकी आरोप आलोचना नहीं। सुनने की आदत आप नहीं है। सुन लीजिए, बाबर सिंह जी वो बात हो ये गई। कोई इनको तरीका आलोचना नहीं है। सुनने की आदत बाबर नहीं है सिंह जी ना। तो ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, वो बात हो बाबर गई। सिंह जी नहीं कर रहे हैं, मेरा इतना कहना है। रामनारायण हमारा जी को इतना बोलना। कहना, सुनिए विजय जी, विजय जी ये नहीं हो सकता, गाली हमको देर बोले आप तो सब एक हो ना। मेरा इतना कहना, जवाब नहीं होता ना। मेरा इतना ऐसे- कहना है ऐसे तो कोई चल- विजय जी, मेरा आपका सरकार आ गई तो पता नहीं विजय जी कैसे मेरा बैठे आपका हैं इतना आपको। कहना है कि टीवी चैनल पर बहस की कोई न कोई आचार संहिता हो, जी। बहस अपनी बात रखिए, विचार की बात रखिए। मैंने व्यक्ति का नाम आज तक कहीं नहीं नहीं, लिया। वो व्यक्तिगत इन्होंने बात नहीं कर व्यक्तिगत रहा। आरोप मैं CM की लगाने बात शुरू कर कर रहा हूं, दिए। व्यक्ति की बात ही नहीं मेरा है। ये कहना, अगर वो आप मुख्यमंत्री मुझे आपसे हमारी बात नहीं, मैं विजय जी प्रदेश से की बात नेता कर रहा है। हूं। अच्छा, देखिए, बाबर सिंह, मेरा अब इतना उनको कहना बोलने है। प्रदेश की नेता का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, वो बात हो गई ना। विजय जी, दो बातें हैं जी। एक बात ये आप मान के चलो, अस्तित्व जब समाप्त होता है, आखिरी क्षण जब किसी राजनीतिक दल और विचारधारा का आता है, तो जब अंत होता है तो यह बौखलाहट इस तरह की बौखलाहट है। राजस्थान में एक व्यक्ति अभी इनका 3 जीत महीने के का नहीं सुशासन आया। सामने आ एक गया ना, बात, क्या भाई सुशासन है? जनता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनता ने मतदान किया, जनता के मतदान को स्वीकार करने को आप तैयार नहीं कि आपको जनता ने ठुकरा दिया। अरे हम तो आप स्वीकार काहे कर को चिल्लम को कर रहे हो? जीत हार का कुछ डर, नहीं है। ये इशू अलग हो गया। चलिए इस पर मेरा उस पे अलग डिबेट कराइए। चलिए, इस पर अलग से चर्चा कुल करेंगे। मिलाकर जनता ने आपको ठुकरा दिया, अरे जनता और ने इसलिए ठुकराने की बात बाबर सिंह जी। इसलिए खाली जोर से मत बोलो जी। आपकी हालत है। आपके राज्य की जनता ने आपको जनादेश दे आप दिया। दोनों- मेरा इतना कहना अरे है। लखावत विजय जी, जो और देश मैं के फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मैं उनका फिर कई आपसे इलाकों में कहना खाता चाहता नहीं हूं, है। ये टू कहाँ बात नेशंस कर रहे हैं प्रधानमंत्री अच्छा, बनने छोड़िए, की? इसको पूछ की लो। बात, ठीक है। टू बहुत से नेशंस इलाकों में थ्योरी खाता की नहीं है, इनका बात, खाता नहीं है। मेरा ये बाहर से कहना नहीं है कि बाहर से टू नहीं। नेशंस राष्ट्रीय थ्योरी की प्रधानमंत्री बात बनना चाहते हैं। इस इनको देश तो में पूछ लो। नहीं चल सकती। एक बात, तो पैदा कौन कर रहा है? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी सुनिए, का अरे साहब आप कर रहे हो। पैदा हमने कर ये बात देखिए, बाबरी मस्जिद का पैदा नाम कर रहा आपने है। लिया, मैंने नहीं लिया। पैदा कर रहा है। भाई कि बाबरी मस्जिद का नाम आपने लिया, मैंने नहीं देश लिया। में बाबरी खून मस्जिद खराबा आपने आपने बोली, बोला। क्यों बोली आपने? थोड़ा शांति। इन्होंने गोधरा कांड का नाम थोड़ी ले आप दिया। ऐसा है कि आपने आपको ट्रेन चढ़ाई वो अजय नहीं नाम लिया। गोधरा की इन्होंने जेल गोधरा जलाना कांड का आपने नाम देखा? कहाँ लिया? गोधरा में जब कार सेवकों को जिंदा जला दिया उस समय मैंने रामनारायण जी नहीं कहा आप कहाँ गए RSS की थे? है कहाँ? उस समय बीजेपी कहाँ तो गए थे मच्छर है आप? RSS के साथ। और इसलिए मेरा कहना है बीजेपी कि तो अब आप मच्छर है, एक्सपोज हो मच्छर। चुके। मच्छर से भी- देखो, अगर देश को बचाए रखना है अगर- तो हमको सबको अगर माफी टीवी मांगनी चैनल पड़ेगी। पे बहस विजय जी मच्छर जैसे शब्द से होने लगेगी, इन पार्टियों का अंत भी वैसा ही क्यों होगा। बोलते हो आप? चलिए समाप्त हो रहे हैं। चलिए, इस पर चर्चा जारी जा रखेंगे। रहे हैं। अरे आपका कहीं ब्रेक देश के बाद खाता फिर- ही नहीं खुलता देश में कहीं चलिए, जगह। ब्रेक के बाद फिर से इस चीज को चर्चा, क्यों भूल जाते हो? ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। खास गंभीर विषय है, उस पर गंभीर चर्चा हो रही है, चर्चा जारी रखेंगे। हम तुरंत लौट कर आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। देश में जो ये धर्म के आधार पर टिकटों का वितरण चलता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में बिखराव और अलगाववाद को पैदा करता है। धर्म के आधार पर ही टिकट दिए गए। जैसे जहाँ पे जिस समाज के वोट प्रभाव डालते हैं उस समाज को वहाँ पे टिकट मिलता है। मुद्दों पर आधारित होकर के देश को इतनी मेहनत से आज़ाद कराया गया था, आज वो स्थिति हमें नज़र नहीं आती है। धर्म जिसको कि एक बड़ा मुद्दा बना करके आज की राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया है और उसके आधार पर जो टिकटों का वितरण किया जा रहा है वो बिल्कुल अनुचित है। हमने सवाल पूछा था कि क्या धर्म के आधार पर टिकट बांटे जाने चाहिए। 85% दर्शकों ने और जनता ने कहा है कि नहीं बांटे जाने चाहिए। मतलब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो, ज़्यादातर जनता की राय यह है 85% लोगों की। हम हमारे पैनल के साथ इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जनता की राय है 85% लोग मानते हैं कि धर्म के आधार पर टिकट नहीं बांटे जाए। डॉक्टर राकेश पारिक आपसे बात करते हैं लास्ट। जी विजय जी, आपको और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने समाज सेवा की हो, जिसने जो गैर राजनीतिक रहा हो, साफ छवि का हो, भ्रष्ट ना रहा हो और जिसने मानवता के लिए काम किया है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम हमें बताइए, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को संसद में भेजना चाहेंगे और संसद से दागी भ्रष्ट व्यक्तियों को बाहर निकालना चाहेंगे। जी हाँ, इस तरह का चुनाव लड़ेंगे। रामनारायण जी।
आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे देश के संविधान को देखते हुए धार्मिक उन्मादता के आधार पर टिकट नहीं दिए जाने, जाति के आधार पर नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य पार्टी इसको देखती है। कांग्रेस का तो एक ही मकसद है कि माइनॉरिटीज़ के लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग और हिंदू में भी जो भी अच्छे आदमी हैं आगे बढ़े, इसी के आधार पर टिकट दिया जाता है। कैप्टन करनी का अंतर नहीं है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, बीजेपी के नाम से डरा के रखते हैं, बीजेपी के नाम से अल्पसंख्यकों को। मैं मेरे साथी से बगल में बैठे हुए से कहना चाहता हूँ, RSS केवल टिकट बांटती है, जैसा अखबारों में भी चर्चा आती है। क्या RSS में सभी धर्म के लोगों को अलाउ करेंगे, मुस्लिमों को अलाउ करेंगे, उनको प्रचारक बनाएंगे क्या, संघ प्रचारक बनाएंगे क्या, राष्ट्रीय प्रचारक बनाएंगे क्या? यदि ये प्रचारक बनने लगे तो धार्मिक उन्माद और जिस तरह का तरीका धर्म के नाम पे वोटों को इकट्ठा करके राज में जाने के लिए और डर बिठा करके और सत्ता में कब्जा करने के लिए फिर धार्मिक उन्माद फैला करके खुद का फायदा, आज गुजरात में क्या हो रहा है जी? की सरकार है, कम वक्त है, बीजेपी की सरकार नहीं है। मेरा निवेदन तो आम जनता से है, जो आम मतदाता है जी, वो राजनीतिक दलों की नीति और नियत को देख करके वोट दे। धार्मिक उन्माद आप अपने लिए चुनौती दे रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, मैं भी मतदाता हूँ। पार्टियों की नीति और नियत को देख करके टिकट वोट दे, क्योंकि पार्टियां सभी धर्म और जातियों को प्रतिनिधित्व के लिए टिकट देती है, उन्माद न फैले। अभी चुनाव में आम आदमी को जो है देखना ये चाहिए कि कौन सी पार्टी की नीति जनहित में काम करना चाहती है जी। जो लोग पूंजीपतियों से चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे देश में, वो उन्हीं का भला करेंगे जी। आम आदमी से उनका कोई सरोकार हो नहीं सकता। क्यों? उनको फंडिंग ही उनसे आ रही है। आज करोड़ों रुपए बीजेपी को, करोड़ों रुपए कांग्रेस को जो मिल रहा है, तो इसलिए ऐसे लोगों को वोट से हटाना चाहिए। चलिए, जो पैसे के बल पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो अच्छे लोगों को, ठीक है सर, जो मेरे पास गरीब लोग हैं, बहुत कम है, जब तक वो आएंगे नहीं आगे तब तक हो नहीं सकता देश की जनता का भला। जो मैंने आपसे कहा था, कोई भी व्यक्ति यदि वो पैसा खर्च नहीं कर सकता, गरीब आदमी है, या उसके क्षेत्र में उसकी जाति के वोट ना भी हो, तो भी हम उसे टिकट देंगे। आखिरी बात आपसे खत्म करना चाहता हूं। मेरा बहुत सीधा मानना है कि माननीय रामनारायण जी ने एक बात RSS की कही, RSS एक सांस्कृतिक संगठन है, ना तो टिकट बांटता है न टिकट का काम करता है, एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहना है, वो तो मुख्यमंत्री भी तय मेरा कहना है कि आजकल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम करने लगा है। इनकी जानकारी दे देता हूँ, बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी संगठन के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। सुन लीजिए भाई, आपने बात कही, मैं उत्तर दे रहा हूँ प्लीज। इन्होंने बात कही ना, क्यों कही ये बात, क्यों कही इन्होंने विषय उठाया, मुझे उत्तर देने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुन लीजिए आप। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर वोट का आधार पूजा पद्धति नहीं हो सकती। पूजा पद्धति के आधार पर वोट नहीं, योग्यता के आधार पर लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और जो पार्टियां जो ठीक उचित जिसको कैंडिडेट समझती है उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। हम भी इसमें मौका देते हैं। कोई आपत्ति कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, बाबरी मस्जिद हटा दूंगा, ये क्या है? धर्म है भी नहीं का, ये इस तरह की बात कहीं भी नहीं कहा। चलिए, चैनल्स पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। और सब लोग चाहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार आए, लेकिन अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा हम समझते हैं कि उनकी भी राय ली जाए, उनको भी टिकट दी जाए, उनकी भी नुमाइंदगी हो, ऐसा हमारा मानना है। बिग फाइट पर आपने हिस्सा लिया, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए और खुश रहिए। चलते चलते खूब संगीत।